हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का एग्ज़ाम फी रिटर्न जो आने वाला है उसका अपडेट होना शुरू हो गया है। लिंक आधा एक्टिव हो चुका है, आधा अंडर प्रोग्रेस है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि पूरी तरह से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ टाइम लगता है सारी प्रोसेस का। और एक साथ 16 आरआरबी का मॉडिफाई लिंक एक जगह मिल जाएगा। किसी आरआरबी में आप जाएंगे तो आपको सभी आरआरबी का मॉडिफाई लिंक मिल जाएगा। एक क्वायरी आया था लोगों का कि RS 390/240 ये आएगा या 400 या 250 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 400 रुपये नहीं आएंगे, 250 रुपये नहीं आएंगे, 390 और 240 ही आएंगे। जब आपने CBT 1 एग्ज़ाम दे रखे हैं या आप पास है या फेल है, दोनों कैंडिडेट को आएगा। कुछ लोग का क्वारी ऐसा भी आता है कि फेल वाले के लिए पकड़ने के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इन मॉडिफिकेशन में दोनों को पैसा आएगा। जो पास हो चुका है यानी PET दे रहा है उनके लिए भी, और जो कैंडिडेट आपका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ सबका आएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं कुछ वेबसाइट पे। तो RRB की वेबसाइट पे हम चलेंगे। सबसे पहले RRB कोलकाता पे हम चलेंगे। यहाँ पे तो कोलकाता पे ये नोटिस कल ही आ गया था, लेकिन कल ये एक्टिव नहीं हुआ था। किसी RRB में आज आया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से अपडेट नहीं है, थोड़ी थोड़ी इसमें अपडेशन है। तो चलिए देखते हैं। इसको अगर ओपन करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए सेंट्रलाइज्ड नोटिस का है। अब यहाँ ध्यान देने बात है कि इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं डिटेल दिखेगा। यहाँ एक छोटा सा एक व्यू दिखेगा। यहाँ पे ये देखिए, अकाउंट डिटेल करेक्शन, इसके बाद से लॉगिन होगा। पहले क्या होता था, लॉगिन हम कर लेते थे, उसके बाद अकाउंट करेक्शन होता था। तो यहाँ पे आपको डिटेल में जाना है तो अकाउंट डिटेल करेक्शन आ जाएगा। उसके बाद जिस RRB में आपने अप्लाई किया है सारा RRB यहाँ दिख जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी RRC की है। लेकिन अप्लाई किसके द्वारा हुआ था, RRB के द्वारा। और इस बार 2019 का भी RRB के द्वारा अप्लाई हो रहा है, लेकिन वैकेंसी RRC की है, इसलिए यहाँ पे 16 ही RRC रहेगा। तो 16 देख सकते हैं एक एक करके आपने जिसमें भरा है। पटना, रांची, सिकंदराबाद, रांची, पटना, मुंबई, या किसी भी RRC में आप भरे हैं तो यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ बात कर दूँ कि मैं इलाहाबाद का कर दें तो इलाहाबाद में आइएगा तो यहाँ देख रखिएगा कि 22 तारीख को 18 बजे से लिंक पूरी तरह से एक्टिव होगा। अभी तक अंडर प्रोसेस है, पूरी तरह से अपडेट नहीं है। अब कुछ लोगों की क्वायरी यहाँ आई थी 2-3, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। कुछ लोगों की क्वायरी आई रही थी कि मैं अपना और अपने 2 दोस्त का एक ही अकाउंट नंबर डाल दिया हूँ, तो क्या पैसा रिफंड आएगा। तो इस कंडीशन में ये तीनों का पैसा रिफंड नहीं आएगा। आपको 3 अलग अलग अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे, यानी 3 अकाउंट आपको डालेंगे तो 3 में आपको पैसा आएगा। यानी मॉडिफिकेशन तीनों को करना पड़ेगा। यहाँ जिनका पहला कैंडिडेट था उनको दूसरे से मैच कर गया, तो तीनों आप अपने अपने मॉडिफाई कर लीजिए। हाँ, एक पहले वाला जो आपका अकाउंट नंबर था उसको ज़रूर रख सकता है एक कैंडिडेट, ओनली 1 कैंडिडेट। उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको बैंक का डिटेल पूरी तरह से देना है। बैंक डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपकी नेम के साथ भी हो सकता है, लेकिन अकाउंट नंबर सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। उसके बाद बैंक डिटेल में ही तीसरा क्या डिटेल था, IFSC कोड, जो हर बैंक के हर ब्रांच का अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो SBI में ही ब्रांच है, कुछ लोग बोलते हैं मेरा तो ICICI में ब्रांच है। तो सभी का IFSC कोड सेम होगा क्या, तो नहीं, एक ब्रांच का एक IFSC कोड होता है। तो आप एक ब्रांच का एक ही डालेंगे, और दूसरे ब्रांच का अगर सेम बैंक है तो वहाँ की IFSC कोड अलग होगी। और ये कहाँ मिलेगा, तो आपको चेक बुक के नीचे भी मिलता है, और आपके जो पासबुक होती है उसमें भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि इसके लिए कल 18 बजे से आपका अपडेट होना शुरू हो जाएगा पूरी तरह से। हो सकता है 18 से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।